तो सर हमने 1 महीने पहले जर्मनी पर केस स्टडी करा और हमको ये समझ आया कि जर्मनी का पॉपुलेशन सिर्फ 8.38 करोड़ है, लेकिन उनका एक्सपोर्ट्स जो है इट हैज़ क्रॉस्ड $1.6 ट्रिलियन और हमारे पास 1.4 बिलियन पीपल हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 800 बिलियन को अभी तक क्रॉस नहीं किए हैं। तो सर इतना बड़ा जो डिफरेंस है, उनको भी वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम भी 1947 में जो हमने स्टार्ट करा, हमारे पास इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस नहीं थे, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ग्रो करने के लिए। लेकिन सर फिर भी आज जर्मनी में इतना कम पॉपुलेशन रहने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कैसे कर पा रहे हैं सर, और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी है, उनका बिजनेस मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल जो है वो उन्होंने डिफरेंट पाथ लिया। जर्मनी ने क्या डिफरेंट पाथ लिया सर? नहीं, उनका तो जैसे यूएस है, जर्मनी है, यूके, ये फ्री इकोनॉमीज है। इनका तो दे आर वेरी वेल इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड। तो उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है इकोनॉमी की और जो इन्वेस्टमेंट होता है तो वो अलग ही स्केल पे होता है। और वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी का एग्जाम्पल जो है वो तो बहुत ही स्टार्क, जो बर्लिन वॉल थी, जो 90 में शायद बर्लिन वॉल तोड़ी गई है, तो ईस्ट जर्मनी बहुत पुअर था। सर इसके अलावा थोड़ा बता सकते हैं सर, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी? जो वर्ल्ड वॉर में जब डिवीज़न हुआ ना, वर्ल्ड वॉर में जब ये सब बैठे और हो गया, उस समय तो साथ लड़ रहे थे, जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। करेक्ट। एक्सिस पावर्स थी, जर्मनी, इटली, जापान, ये एक तरफ थे, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक थे। लेकिन बाद में फिर जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और जर्मनी डिफीट हो गया, तो उसके बाद फिर इन्होंने, रशिया एक कैंप हो गया, यूएस का एक कैंप हो गया। ओके। और बहुत से कंट्रीज़ जो है वो यूरोप में डिवाइड हो गए। तो एक वेस्टर्न यूरोप बना, एक ईस्टर्न बना। और जर्मनी की यूनिक सिचुएशन थी जिसको डिवाइड करके एक ही कंट्री में और बर्लिन में वॉल खड़ी करके बर्लिन ईस्ट जर्मनी हो गया, रशिया के इन्फ्लुएंस में चला गया। वेस्ट जर्मनी था वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अमेरिका के साथ चला गया। तो दोनों का इकोनॉमिक मॉडल डिफरेंट था। ईस्ट जर्मनी का हमारे जैसा था, रशियन मॉडल, चाइनीज मॉडल, और वेस्ट जर्मनी का इनका देवर फ्री इकोनॉमीज, शुरू से इन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल लिया। और फिर देखा गया कि भाई इनकी रफ्तार ज़्यादा है, एंड सोशल वेलफेयर के मामले में वो पीछे नहीं थे, क्योंकि उनके पास पैसा था। तो उस पैसे को गवर्नमेंट्स ने वहाँ पे सोशल वेलफेयर पे खर्च करा है, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो। वैसे हम लोग गरीबी बांटते रहे, पैसा है ही नहीं उसी को। कम्युनिस्ट थ्योरी में तो ये हुआ कि सब गरीब रहेंगे, उसका अल्टीमेट निष्कर्ष ये है, मैं भी गरीब रहूँगा पर आप नहीं तरक्की कर सकते, आपको भी मेरे साथ गरीब रहना पड़ेगा। और वेस्टर्न मॉडल ये है कि भाई जिसमें जितनी क्षमता है आप जो है वेल्थ क्रिएट करिए, और फिर गवर्नमेंट का काम है उस वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, इन द सेंस कि हर एक का फ़ायदा हो। तो ये दोनों मॉडल में डिफरेंस जो मुझे मतलब बिल्कुल बहुत ही, मैं बिल्कुल ही जिसको कहते हैं सिंपलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ। ये कम्युनिस्ट मॉडल तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं गलत हो सकता हूँ, पर ये है कि मैं भी गरीब रहूँगा, आप भी गरीब रहेंगे। अगर मेरे पास एक शर्ट है तो आपके पास 2 नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। तो ये मॉडल जो है चलने वाला नहीं है, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट। और बाय नेचर आदमी जो है कॉम्पिटिटिव होता है और उसे आगे बढ़ना चाहता है। अब वो अच्छी बात है या गलत बात है वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फैक्ट यही है कि हर आदमी चाहता है कि मैं और उससे आगे बढ़ूं। जब वो बढ़ना चाहता है तो उसके लिए प्रयास करता है, जब वो प्रयास करता है उसके लिए तो सबका फिर उस प्रोसेस में फ़ायदा होता है। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू है, कोई बहुत जिसको कहते हैं ना विद्वानों वाला व्यू नहीं है ये। सर सुन के इतना सिंपल लगता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि 40 साल हम आप गरीब मैं गरीब वाले जोन में थे, तो सुनने में फ़नी लगता है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है सर। हाँ। कि 40 साल का ग्रोथ हमने छोड़ दिया। तो उतने ही हम पीछे चल रहे हैं। और अगर चाइना से भी कंपैरिजन करें, उन्होंने 79 में रिफॉर्म शुरू किया, हम लोगों ने 91 में किया। और मेरे ख्याल से इतना ही फ़र्क है, 15-20 साल का फ़र्क जो है इंडिया और चाइना की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है। तो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, और अभी तो दिशा ठीक ही लगती है। Hi guys, thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.